इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एक स्टोरी टेलर लोगों को बता रहा था कि यूयू वैली की विच शोयू ने ओल्ड मास्टर को मार दिया था, पर यंग मास्टर ने उस विच को मारकर अपना बदला ले लिया। उस हादसे को 3 महीने हो चुके थे। यंग मास्टर बिल्कुल ठीक था, पर उसकी मेमोरी चली गई थी और उसने अपना कुंग-फू भी खो दिया था। लेकिन अब सभी लोग यंग मास्टर के काम से काफी ज्यादा खुश थे। जब यंग मास्टर को पता चला कि वर्कर्स जॉब नहीं करना चाहते, तब यंग मास्टर उनके लिए चीयर लेडी लेकर आ गया, जिससे वो सब 2 गुना काम करने लग गए। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद यंग मास्टर ने सास बहू की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। साथ ही वो सभी डिसिपल्स को पढ़ना और लिखना भी सिखा रहा था। रैन और चिनशियो शोयू का मेमोरियल डे मना रहे थे। जब चिनशियो और रैन शोयू से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और गुस्से में कहती है कि उस विच का मेमोरियल डे मनाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। तभी वे फोटो चेंज करके कहते हैं कि हम तो ओल्ड मास्टर का मेमोरियल डे मना रहे थे। ये देखकर क्वीन चुप हो जाती है। तभी वहाँ यंग मास्टर आता है और उन्हें कहता है कि लगता है तुम दोनों के पास काफी फ्री टाइम है, इसलिए आज से तुम दोनों एक्स्ट्रा वर्क किया करोगे। ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्वीन इस बात से परेशान होती है कि यंग मास्टर कुंग-फू सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, जिससे उनके किंगडम को खतरा हो सकता है। चिनशियो बताता है कि इस वक्त यंग मास्टर ये सोच रहा है कि वो रिस्पेक्ट और प्यार से पूरी दुनिया को बचा लेगा। जिसके बाद वो सभी एक प्लान बनाते हैं कि वो शियान को एक किलर बनाकर उसके पास भेजेंगे, ताकि यंग मास्टर डर कर कुंग-फू सीखने लग जाए। शियान को तलवार निकालते देखकर क्वीन कहती है कि मैंने तुम्हें उसे डराने के लिए कहा है, मारने के लिए नहीं, और वो उसे एक छोटा सा चाकू दे देते हैं। इधर सभी मास्टर्स ने अपनी मीटिंग बुलाई हुई थी। उन सभी को कंफर्म नहीं हुआ था कि यंग मास्टर सच में कुंग-फू भूल गया है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि यंग मास्टर पहले की तरह पावरफुल नहीं रहा, तो वे सब उसकी पोजीशन उससे छीन लेंगे। इस बात का पता लगाने के लिए वे सभी यीतोंग को भेजते हैं। उस वक्त यंग मास्टर एक पेंटिंग बना रहा था। यीतोंग यंग मास्टर का टेस्ट लेने लगता है, तभी गलती से इंक उसके ऊपर गिर जाती है और वो सोचता है कि क्या यंग मास्टर ने मुझे देख लिया है। दोबारा ऐसा होने पर यीतोंग सोचता है कि अगर इंक की बजाय उसने मेरे ऊपर कोई हथियार फेंक दिया तो मैं तो यहीं पर मारा जाऊंगा, और यीतोंग यंग मास्टर से डरकर सरेंडर कर देता है। यंग मास्टर यीतोंग को अपना काउंसलर समझ लेता है और उसे अपनी पेंटिंग दे देता है। यीतोंग को लगता है कि यंग मास्टर को उनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था, जिसके बाद वो खुद को यंग मास्टर से काफी ज्यादा कमजोर समझता है। इसलिए शर्मिंदा होकर यीतोंग उसे अपनी तलवार दे देता है और वहां से चला जाता है। तभी शियान उसे डराने आता है, पर यंग मास्टर के हाथ में तलवार देखकर वो चला जाता है। उनका ये प्लान फेल हो गया था, जिसके बाद चिनशियो क्वीन को एक आइडिया देता है कि उन्हें गर्ल्स मार्शल आर्ट कंपटीशन करना चाहिए। जो लड़की उसमें जीतेगी वो यंग मास्टर की वाइफ बनेगी और चिनियन मैनर को प्रोटेक्ट करेगी। दिल पर पत्थर रखने के बाद क्वीन को इस कंपटीशन के लिए मानना ही पड़ता है। इधर शैन ड्रिंक कर रहा था। मिस हु उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी एडलोंग शैन को बताता है कि यंग मास्टर अपनी वाइफ ढूंढने के लिए एक कंपटीशन करने वाला है। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि शोयू को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और वो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है। इधर यंग मास्टर क्वीन को शादी करने के लिए मना कर देता है। यंग मास्टर को ये लग रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो उसके लुक को कम्पीट कर सके। ये सुनकर क्वीन कहती है कि फिर तो मैं भी तुम्हारी मोम बनने के लायक ही नहीं हूँ, और वो यंग मास्टर के सामने ड्रामा करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर यंग मास्टर कंपटीशन के लिए मान जाता है। कंपटीशन वाले दिन सभी लड़कियां एक एक करके यंग मास्टर के सामने आती हैं, पर यंग मास्टर को उनमें कोई ना कोई कमी दिख जाती है और वो उन्हें रिजेक्ट कर देता है। यंग मास्टर को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो सुंदर हो, लॉयल हो, काइंड हो और जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। यंग मास्टर को उन सभी लड़कियों में से सिर्फ 2 ही लड़कियां पसंद आती हैं। एक है ये यिंग और दूसरी है वैंग, जिन्हें देखकर क्वीन गुस्सा हो जाती है। शैन भी वहां पर होता है और कहता है कि यंग मास्टर का दिमाग खराब हो गया है जो उसने बाकी लड़कियों को निकाल दिया। फिर ये यिंग और वैंग के बीच में जबरदस्त मुकाबला होता है। देखने से लग रहा था कि वो दोनों ही कमाल की कुंग-फू मास्टर हैं, पर एट लास्ट ये यिंग वैंग को हरा देती है और शैन ली मैनर जीत जाता है। ये देखकर क्वीन को रोना आ जाता है और साथ ही यंग मास्टर के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अब उसे ये यिंग से शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद चिनशियो विनर का नाम अनाउंस करने वाला होता है, पर शैन वहां पर आ जाता है और यंग मास्टर को उसके साथ फाइट करने की चुनौती देता है। ये मौका
मौका देखकर बाकी सभी मास्टर्स कहते हैं कि वो यंग मास्टर की पावर देखना चाहते हैं। तब यंग मास्टर उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है, पर वो शैन से फाइट करने की बजाय उस पर ज्ञान झाड़ने लगता है और उससे कहता है कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, इससे किसी का भला नहीं होता। लेकिन शैन उस पर हमला कर देता है, पर यंग मास्टर बच जाता है क्योंकि शोयू ने उसे बचा लिया था। यंग मास्टर गिरने ही लगता है, लेकिन शोयू उसे बचा लेती है और यंग मास्टर शोयू को देखता ही रह जाता है। फिर शोयू येयिंग के साथ फाइट करने लग जाती है और एक झटके में उसे हरा देती है। चिनशियो कहता है कि ये लड़की यंग मास्टर के टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, ये कितनी ज्यादा जिद्दी है। जिसके बाद शोयू अपना फेस रिवील करती है। शोयू को सही सलामत देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। क्वीन सभी मास्टर्स को कहती है कि वो सभी स्विच को मार दे। सभी शोयू के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, पर शोयू कहती है कि मैं यंग मास्टर से शादी जरूर करूंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन्हें खत्म कर दूंगी। तब शोयू अकेले ही उन सभी मास्टर्स को हरा देती है, जिससे यंग मास्टर शौक रह जाता है। शोयू यंग मास्टर को कहती है कि मेरे होते हुए तुम ये कंपटीशन कैसे रख सकते हो। शोयू को नहीं पता था कि यंग मास्टर की याददाश्त चली गई है। तब यंग मास्टर कहता है कि मैं इस विच से शादी जरूर करूंगा। क्वीन यंग मास्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो शोयू से शादी ना करे, पर यंग मास्टर कहता है कि लोगों को बचाने के लिए मैं उस विच से शादी जरूर करूंगा, ताकि मैं उसे एक अच्छा इंसान बना सकूं। इधर शोयू शैन को बताती है कि जंगल में गोंगशू सूत्रा की वजह से वो सरवाइव कर पाई और गोंगशू सूत्रा को अच्छे से सीखने के बाद वो यहाँ पर वापस आ गई। शैन शोयू को यूयू वैली आने को कहता है, पर तभी वहाँ पर यंग मास्टर आ जाता है। यंग मास्टर को लग रहा था कि शैन उसे बचाने के लिए शोयू को वहाँ से लेकर जाना चाहता है, पर यंग मास्टर उसे कहता है कि ब्रदर शैन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस विच को संभाल लूंगा। जिसके बाद शैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शोयू यंग मास्टर के करीब बैठ जाती है। यंग मास्टर उसके क्लोज जाता है और उसके बालों से पिन निकाल देता है और उसका मेकअप रिमूव करके सोचता है कि ये अब भी सुंदर लग रही है। शोयू मन ही मन कुछ और ही सोचकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर यंग मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हारी विच अपीयरेंस को चेंज कर दिया है और तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथ भी साफ कर दिए हैं, अब तुम थोड़ी सी प्योर हो गई हो। ये सुनकर शोयू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शोयू को यंग मास्टर की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है कि उसे इस वक्त ये भी याद नहीं है कि वो किसका बेटा है और वो बस एक यंग मास्टर होने का दिखावा कर रहा है। जिसके बाद शोयू को लगता है कि यंग मास्टर जरूर हम सबसे झूठ बोल रहा है। यंग मास्टर सीकू पैपलिन में होता है, तभी वहाँ पर शोयू आ जाती है। यंग मास्टर शोयू को उससे दूर रहने के लिए कहता है, पर शोयू उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर यंग मास्टर उसके सामने से हट जाता है। इसके बाद शोयू सारी बुक्स गिरा देती है, जिसे देखकर यंग मास्टर डर जाता है। शोयू उसे किस करने ही लगती है, पर यंग मास्टर बीच में बुक ले आता है और उससे जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। फिर यंग मास्टर सोचता है कि अगर मैंने उस विच को खुला छोड़ दिया होता तो वो अब तक सबको खा जाती। इसके बाद शोयू विलेंस ब्रदर के पास जाती है। पहले तो वो चारों शोयू पर अकड़ते हैं, पर जब उन्हें उसका नाम पता चलता है तो वो उसके कदमों में बैठ जाते हैं। दरअसल सभी शोयू को विच समझते हैं, इसलिए कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता। इसके बाद शोयू उस रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लेती है जो कभी शैन का हुआ करता था और वहाँ पर सभी को कहा जाता है कि जो भी शोयू के ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसे सिल्वर मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। ये न्यूज मिलने के बाद यंग मास्टर वहाँ पहुँच जाता है। शोयू के प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। और लोगों को बचाने के लिए यंग मास्टर अपनी ब्यूटी को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि शोयू ग्रुप बंद कर दे। पर शोयू कहती है कि मैंने कब कहा था कि अगर तुम ये सब करोगे तो मैं ग्रुप बंद कर दूंगी। ये सुनकर यंग मास्टर स्पीचलेस रह जाता है। तब एक विलन कहता है कि अगर आप हमारे लीडर से शादी कर लोगे तो वो आपकी सारी बात मान जाएगी। यंग मास्टर अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए मैरिज के लिए मान जाता है, जिससे शोयू का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन शोयू फिर से गुस्सा हो जाती है क्योंकि शादी की डेट 80 साल बाद की थी। यंग मास्टर ने शोयू का फिर से बेवकूफ बना दिया। इसके बाद शोयू यंग मास्टर को स्प्रिंग पैवेलियन में इनवाइट करती है और वहां पर उससे अच्छे से बात करती है। यंग मास्टर कहता है कि सिर्फ 2 दिन ही मेरे साथ रहने से तुम में काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस आ गए हैं। इसके बाद शोयू उसे लिक्विड पीने को देती है, जिसे पीकर यंग मास्टर बेहोश हो जाता है और शोयू उसके ड्रीम में एंट्री करती है, जहां पर यंग मास्टर शोयू के पैर फ्रीज कर देता है। जिसके बाद कई सारे मोंग आकर शोयू की आत्मा को प्योर करने लग जाते हैं। शोयू इन सब से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती
जाती है। तभी यंग मास्टर जाग जाता है और वो लिक्विड थूक देता है। यंग मास्टर शोयू और चिनशियो को डांट कर जाने लगता है, लेकिन तभी शोयू उसे बेहोश कर देती है। फिर शोयू दोबारा से उसके सपने में एंटर करती है, पर वहाँ पर शोयू खुद को गायब हुआ देखती है। शोयू यंग मास्टर के जिस भी सपने में जाती वो वहाँ से गायब हो जाती, जिसके बाद शोयू को समझ में आ जाता है कि यंग मास्टर सच में उसे भूल गया है। अब वो उसकी मेमोरीज का पार्ट नहीं रही। होश में आने के बाद यंग मास्टर चिनशियो को जेल में डाल देता है। इसके बाद डिसिपल्स शोयू को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन शोयू उन्हें पीट देती है। ये देखकर यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है। जब शोयू को पता चलता है कि उन सभी को यंग मास्टर ने भेजा था, तो वो खुद को सरेंडर कर देती है और कहती है कि तुम मुझे भूल चुके हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में रहूं या फिर बाहर। इसके बाद शोयू और चिनशियो को जेल में डाल दिया जाता है। यंग मास्टर ने जेल का एक रूल बनाया हुआ था, जो कैदी अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छे स्कोर करता है उसे वहां से रिहा कर दिया जाता है। इसीलिए जेल के सभी कैदी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। शोयू को उदास हुआ देखकर यंग मास्टर सोचता है कि शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यंग मास्टर के पास अपनी डॉल को देखकर शोयू उसके बारे में उससे पूछती है। तब यंग मास्टर कहता है कि मैंने अपनी ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे पहन लिया। इसके बाद शोयू पढ़ाई करना शुरू कर देती है। जो बुक्स यंग मास्टर की समराइज करी हुई थी, शोयू उन्हें पढ़कर यंग मास्टर को समझना चाहती थी, जिसके बाद शोयू हर एक एग्जाम में टॉप करती है। ये देखकर यंग मास्टर शॉक रह जाता है। फिर यंग मास्टर खुद क्वेश्चन पेपर बनाता है और चेक करता है कि वो चीटिंग तो नहीं कर रही। इसके बाद शोयू के आंसर शीट देखकर यंग मास्टर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसका हर एक क्वेश्चन ठीक होता है और उसे शोयू को जेल में से फ्री करना पड़ता है।